बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मीठी ईद के लिए स्पेशल और मज़ेदार से दूध में भीगी हुई सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बनाना इंतहाई आसान है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने सूजी ले ली है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। अगर आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं या अगर आप ईद की दावत पर यह हलवा बनाकर तैयार कर रहे हैं तो फिर आप सूजी की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें दूध ऐड होगा, फिर आपको दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। 2 कप मैंने सूजी ले ली थी, 2.5 गिलास मैंने इसमें ठंडा दूध ऐड कर दिया है। अगर आप 4 कप सूजी का यूज़ करेंगे तो फिर आप 4.5 गिलास ही इसमें ठंडा दूध ऐड करेंगे। आधा गिलास जो है हमने दूध एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि हम दूध में सूजी को भिगो के रखेंगे। मैं मयरिंग कप की हेल्प से मयर करके ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मयरिंग कप नहीं है तो नॉर्मल आपके घर में कोई सा भी कप है आप उससे मयर करके ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए अब इसे कवर करके रख देना है। हलवे के लिए अब हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हलवे में भी तो हम चीनी ऐड कर सकते हैं, चाशनी बनाना क्यों ज़रूरी है। चाशनी बनाने से हलवा जो है और भी आपका ज़्यादा मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 2 अदद इलायची ऐड कर देंगे। इलायची आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 1 कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और काफ़ी लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। मीठी ईद के लिए स्पेशल और मज़ेदार से आज मैं आप लोगों के साथ दूध में भीगी हुई सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसी तरह से सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आप इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सा हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिंपली हमने पानी में शुगर को मेल्ट कर लेना है। 1 तार या 2 तार हमने इसमें नहीं बनानी। शुगर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। अगर आपने देसी घी का यूज़ करना है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल जो घी होता है आप उसमें भी हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 अदद अब हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट अब इसे फ्राई कर लेना है। मीठी ईद पर आपने ये मज़ेदार सा हलवा ज़रूर बनाकर तैयार करना है। यकीन करें जब आप ये मज़ेदार सा हलवा बनाकर तैयार करेंगे ये आपकी मीठी ईद को और भी ज़्यादा चार चाँद लगा देगा। दूध में जो हमने सूजी को भिगो के रखा था 2 से 3 दफ़ा इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने वो ऐड कर दिया है। आपको लग रहा होगा ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हलवे की जो है अब हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब भी मैं आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर करती हूँ तो हमेशा मैं एक बात ये ज़रूर कहती हूँ कि हलवे की आप जितनी अच्छी ही भुनाई करेंगे तो आपका हलवा उतने ही मज़े का बनकर तैयार होगा। काफ़ी लोग हलवे की अच्छी तरह से भुनाई नहीं करते और कहते हैं कि हमारा हलवा अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। जब आप हलवे की अच्छी तरह से भुनाई ही नहीं करेंगे तो आपका हलवा कभी भी मज़ेदार सा बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखा करें कि जब भी आप हलवा बनाएं उसकी अच्छी तरह से ही भुनाई करें, तभी आपका हलवा और भी ज़्यादा मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। हलवे की हम आधा घंटा अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि हलवा दानेदार बनकर तैयार हो और हलवे में जो है एक प्यारा सा कलर आ जाए। आज की रेसिपी में हम बिल्कुल भी फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे, हलवे में हम नेचुरली कलर देंगे। इस बार आपने मीठी ईद पर ये मज़ेदार सा सूजी का हलवा ज़रूर बनाकर तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपकी रेसिपी कैसी बनी। आधा घंटा जो है मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। देखें हलवा भी दानेदार बनकर तैयार हो गया है और हलवे में जो है एक प्यारा सा कलर भी आ गया है। अभी हमारा हलवा अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। जो हमने शीरा बनाकर तैयार किया था, अब हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे। आधा घंटा अब हम दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि शीरा भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और हलवे की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। जब आपने ये हलवा बनाना है तो आपने इसमें फूड कलर ऐड नहीं करना, नेचुरली हम हलवे में एक कलर लेकर आएंगे, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। जो लोग हलवा बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते, जब आप ये मज़ेदार सा हलवा बनाकर तैयार करेंगे, यकीन करें वो भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। आधा घंटा जो है मैंने हलवे की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। हलवा जो है वो दानेदार बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ नारियल ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून किशमिश ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून बादाम ऐड कर दिए हैं। अब हम 4 से 5 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपने कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप इस पॉइंट पर कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। हलवा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। जब तक आपका हलवा दानेदार नहीं बनकर तैयार होगा तब तक आप हलवे की अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिएगा। जब हलवा दानेदार बनकर तैयार हो जाए उसके बाद आपने भुनाई करना ख़त्म कर देनी है। अब मैं इस मज़ेदार से हलवे को डिश आउट कर लूँगी। जिस तरह मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं सेम इसी तरह से अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सा हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़े से मैं बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी मैंने किशमिश ऐड कर दी है, थोड़े से साबुत बादाम ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें काजू ऐड कर दिया। मज़ेदार सा दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। जितना ये दिखने में मज़े का और दानेदार लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। इस मज़ेदार से हलवे को बनाना बहुत आसान है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।